ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो अज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की जय। जो वंदनीय है, पूजनीय, महनीय है, जो संसार के जीवों के द्वारा पूजा करने के योग्य, प्रशंसा करने के योग्य और निरंतर जिनकी आज्ञा का पालन करके अनंतानंत जीवों ने जिन अपना उद्धार किया है, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को नित्य निरंतर हमें स्मरण करते रहना चाहिए। बहुत आसान, बहुत सुलभ विचार उत्पन्न होते हैं। धर्म करना और धर्म में रुचि रखना भी बहुत आसान होता है। धार्मिक क्रिया, धार्मिक व्रत, धार्मिक साधनाओं में शामिल होना और उसमें रुचि लेना और रुचिपूर्वक सारे धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना, यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ता। और आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, लेकिन धार्मिक क्रियाक्रम तो निरंतर करते रहना चाहिए। हमेशा ही धार्मिक क्रियाकलापों का कारण और वजह पुण्य आश्रव करना और पाप का विनाश करना ही नहीं होता। कभी कभी ऐसे ख्याल भी आना चाहिए हमारे अंदर कि मुझे खुद को खुद ही ठीक करना है। बहुत लोग, कम लोगों के अंदर ये ख्याल आते हैं और ये ख्याल तब आने लग जाते हैं जब मन अपराधी है, वाणी अपराधी है और शरीर की प्रत्येक इंद्रियों में आज भी अज्ञान और विषय आसक्तियाँ, भोग, मूर्खतापूर्ण व्यवहार भरा पड़ा होता है और अपना ही मन वचन काय के द्वारा जो कुछ भी दिन भर किया जा रहा है, वो पसंद जब तक आना बंद नहीं होगा, तब तक आपके अंदर कभी भी एक नवीन रूपांतरण संभव ही नहीं होगा। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम नियम ले लेंगे, तप कर लेंगे, जाप कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, आरिका बन जाएंगे, महाराज बन जाएंगे, सारे व्रतों का अच्छे से पालन कर लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा।
और सारे शास्त्रों में भी यही सारी बातें लिखी हुई है। जे 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 कर लो, जे 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 करने से उनका भला हुआ, तो तुम भी जे 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 कर लो तो तुम्हारा भी भला होगा। तो हम लोग जो महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं ना, वो तरीका ही कई बार अधूरा सा लगता है कि आदिनाथ भगवान ने भी 28 मूलों की साधना की इसलिए उनका कल्याण हुआ। कितना सिंपल सी बात बोल दी हमने, और कितनी सिंपल सी बात का निचोड़ निकाल दिया कि उन्होंने उन व्रतों का पालन किया इसलिए उनका कल्याण हुआ। लेकिन कहीं भी लिपिबद्ध तरीके से यह नहीं लिखा जा सकता कि किसी व्यक्ति ने अहिंसा आदि अनुव्रत महाव्रत अथवा किसी प्रकार के देव दर्शन देव पूजा करके जो फल प्राप्त किया, ऐसा जो शास्त्रों में लिखा जाता है, उसके बीच की बातें हमेशा गायब है। एक व्यक्ति ने देव दर्शन किया और देव दर्शन करके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करके वो देव दर्शन के बदले में चला गया और स्वर्ग में देव बन गया। लिखने में हमेशा यही आता है, कोई भी व्यक्ति लिखने के लिए बैठ जाए तो वो यही लिखेगा कि एक चांडाल था, एक अंजनचोर था, एक धीवर था जिसने प्रभु के दर्शन किया और प्रभु के दर्शन करके उसने करोड़ों जन्मों के कर्म काटे, कर्म काट करके उसने अपना उद्धार किया। किताबों की ये बातें हमने पढ़ी, पढ़ करके हमने भी देव दर्शन करना चालू कर दिया। और देव दर्शन चालू करते समय हमने ये मान लिया कि जैसे उसने देव दर्शन किए ऐसे हमने भी अब देव दर्शन करना चालू किया। अब जैसे उसको स्वर्ग मिलेगा अब हमें स्वर्ग मिलेगा। आगम में तो यही लिखा है, लेकिन आगम में उसके हृदय में जो परिवर्तन हुआ, उसके भावनाओं में जो परिवर्तन हुआ, उसके बुद्धि में जो परिवर्तन हुआ, दिगंबर प्रतिमा देखते समय जो इमोशन उसके अंतःकरण के चेतना के स्तर पर जो प्रकट हुए, उन इमोशन के बारे में, उस सूक्ष्म भाव तरंगों के बारे में वहां कोई भी लिख नहीं सकता। क्योंकि जब मैं प्रभु के सामने खड़ा रहता हूं और मैं उस दिगंबर प्रतिमा को देख करके मेरे अंतःकरण की चेतना के स्तर पर जो भी भावों के अंदर उथल पुथल हुआ, वो कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं जानता। दुनिया मुझे ये जानती है कि अविचल सागर जी आए थे, उन्होंने देव दर्शन किया, देव दर्शन करते समय उनके कर्म कट गए और वो मर करके सीधा देव बन गए। लोग बाहर की सारी चीजों को तो पकड़ रहे हैं कि मेरा मंदिर जाना, मेरा पूजा करना, मेरा जाप करना, मेरा स्तोत्र पढ़ना। मान तुम भगवान का स्तोत्र तो सारी दुनिया ने झूल लिया, उसको झूल ही रही है, सबने पकड़ लिया कि हाँ ये स्तोत्र पढ़ा था। लेकिन वो स्तोत्र पढ़ते समय मानतुंग मुनि महाराज के हृदय में, बुद्धि में, अंतःकरण के भाव प्रणाली में क्या चल रहा था, वो कोई भी दुनिया का माई का लाल उसको लिख ही नहीं सकता। और जब तक वो घटित होगा उनके अंतःकरण में, वो तुम्हारे अंतःकरण में जब तक घटित नहीं होगा, तब तक ना वो मंत्र, ना स्तोत्र, ना चालीसा, ना वो क्रिया, ना कर्म, ना ही वो मुनि पद बनना तुम्हारे लिए कभी भी वो सार्थक नहीं होगा। आचार्य के पास भी 28 लोग थे, हमारे पास भी है, वो भी कैश्लोज करते थे। वो कोई अलग और हम कोई अलग कर रहे हैं क्या? वो कोई काम अलग कर रहे और हम कोई अलग काम कर रहे थे? नहीं। लेकिन उनकी हृदय स्थिति, बौद्धिक स्थिति, वैचारिक स्थिति, उनकी जो सोचने की प्रक्रिया चेतना के स्तर पर जो घटित होती है, उस लेवल तक अविचल सागर जी को पहुंचने के लिए 10 जन्म लग जाए। काम सारे सेम चल रहे हैं ना। आज सुधा सागर महाराज जी है, आचार्य समय सागर महाराज जी है, प्रमाण सागर महाराज जी है, विशुद्ध सागर महाराज जी, और भी बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं। उनके क्रिया और मेरे क्रिया में कोई अंतर तो है ही नहीं। क्रिया तो वही कि वही, फिर परिणाम अलग अलग क्यों है, दिखता अलग अलग क्यों है, रिजल्ट अलग अलग क्यों है? क्योंकि वहां हृदय के स्थान पर, बौद्धिक स्थान पर, वैचारिक और भावना के स्थान पर जो वहां कुछ बदलाव आते हैं, वो हम कभी भी उस साधक का मेरे अंदर ये भाव आ जाए, ये कभी नहीं चाहते। गलियों में, मोहल्लों में बहुत सारे हमारे जैसे प्रवचनकार आते हैं, कभी मंत्र की महिमा, कभी स्तोत्र की महिमा, कभी पूजा की महिमा, कभी दान की महिमा, कभी त्याग की महिमा, कभी संयम की महिमा हम लोग बताते हैं। बता करके आप लोगों को सब प्रदान करते हैं। आपकी आत्मा के कल्याण की भावना हमारी भी रहती है और आप लोगों की भी अपनी आत्मा कल्याण की भावना है, और हम देते हैं और आप लेते हो। लेकिन इसके बीच में आपका जो चिंतन श्रेष्ठता होना चाहिए था कि नहीं, मुझे इन व्रतों के द्वारा मेरे अंतःकरण में थोड़ा कुछ बदलाव आना है। और यही एक कारण है कि यहाँ महान मंत्र, महान स्तोत्र, महान प्रभु, महान चालीसा, सब कुछ हमें जो मिला इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी का मिला, लेकिन हम उसकी थोड़ा सा भी, एक बूंद भी हमने अपने अंदर ले नहीं पाए कि हमने जिन शासन का कोई अंश हमारे अंदर प्रवेश कर गया हो।
हम विश्वास पूर्वक कह नहीं सकते। हम कितने लेवल पर, कितने भावनात्मक तरीके से परिवर्तित हुए हैं पहले से बेहतर, यह हम कहने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारे आचरण में इतना विश्वास हो गया, उन आचरणों के द्वारा जो भाव प्रणाली में परिवर्तन आना चाहिए था ना, वो नहीं हो पाए। और यही कारण है कि मंत्र सिद्धि जो आप लोगों को एक सहज सुलभ साधना बता दी गई थी, जो हमारा मन है, जो हमारी वाणी है, जो हमारे शरीर की इंद्रियां है, ये जिस तरीके से आज संचालित है, जिस तरीके से यह हरकतें करती है बाहर के सारी चीज़ों के साथ, कभी राग करती, कभी द्वेष करती, कभी तृष्णा करती, कभी कामादिक विकार उत्पन्न होते इन सारे मन में और 5 इंद्रियों में, ये सारी चीज़ों का प्रभाव कम करने के लिए भगवान ने बहुत सारे उपाय बता दिए थे हमें। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा कहा हजारों सैकड़ों तरीके की साधना विधि बताई थी, ताकि आपका मन और आपकी 5 इंद्रियों का प्रबल जो भोगाभिलाषा अंतर उत्पन्न होती है, उत्कंठता अत्यधिक बढ़ी हुई होती थे, उसका वेग कम कर दो, काम का वेग कम हो जाए, तृष्णा का वेग कम हो जाए, क्रोध का वेग कम हो जाए, अहंकार का वेग कम हो जाए। वेग का मतलब होता है तीव्रता, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा। कोई भी दुर्गुण हमारे पास है वो थोड़ा सा शांत हो जाए। यह नष्ट करने के लिए नहीं कहा जाता, जैनागम में कभी भी कोई साधना नष्ट करने के लिए कही ही नहीं जाती। उसका शमन होता है, उसका दमन होता है, उसका निग्रह होता है, उसको नियंत्रण में रखा जाता है, उसको सभ्य तरीके से प्रकट किया जाता है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ हो, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा हो, जो भी आप संसार में यतन उठना बैठना यत्र तत्र आना जाना आप करते हो, वहाँ जो आपके मन में और इंद्रियों में विकार उत्पन्न होते हैं, आप कोशिश कीजिए कि वह सभ्य तरीके से बाहर प्रकट हो, असभ्य तरीके से आपके दुर्गुण बाहर प्रकट ना हो। और इन सारी साधना पद्धतियों में एक बहुत अच्छी साधना है, प्राय करके लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग गंभीर नहीं हैं अपने आत्मकल्याण के लिए, इसलिए साधना भी कभी विशेष नहीं हो सकती। कभी बहुत लंबा समय आपने जीवन का अखंड 2 दिन, पूरा 2 दिन कभी सोच करके नहीं बस अब 2 दिन पूरा धर्म करेंगे, आपका कभी भी दिमाग आपको पूरा दिन, पूरा 2 दिन, पूरा हफ्ता भर, कभी भी ध्यान रखना, धर्म करने की प्रेरणा नहीं देता। ये 8 दिन घूमने के लिए शिमला जाएंगे, ऊटी जाएंगे, गर्मी के दिनों में आप घूमने का, मौज मस्ती करने का, कहाँ कहाँ जा कर के कितने भोग भोगना है, कहाँ कहाँ जा कर के कितना स्नान करना है, कहाँ कहाँ जा कर के किस किस प्रकार के कपड़े पहनना है, कहाँ कहाँ जा कर के किस प्रकार की गटर मस्ती करना है, इसकी प्लानिंग तो दिमाग करता है। अगले ग्रीष्म काल में, शीतकाल में क्या क्या किस प्रकार की गटर मस्तियों में के साथ हमने मनोरंजन के साथ जीवन को आनंद से भरने के लिए हम उसकी प्लानिंग तो करता है दिमाग। लेकिन कभी भी हमारा दिमाग पूरे जीवन में लगातार 3 दिन भी हम अपने लिए नहीं अलग से दे पाए। मैं जब साधना करता था ना, तो शुरू में मैं ये सोचता था कि यार कौन सा साधना करूँ, क्या साधना करूँ, ये साधना करूँ, तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा परेशान होने लगा। तो फिर मैंने निर्धारित किया कि अगले 15 दिन तक मैं सिर्फ मंत्र के लिए समय दूंगा। मैंने बांध दिया खुद को। अब क्या मंत्र सिद्ध करने के लिए बैठे? नहीं, कुछ है जो भगवंतों के मुख से निकला है, महापुरुषों के मुख से निकला है ना, उसमें कुछ तो सारभूत होगा। वो सार मेरे हाथ नहीं लग रहा है, तो मुझे उसके लिए समय देना बहुत जरूरी होता है। किसी भी मंत्र में मन लगना कितना जरूरी है, एकाग्र होना कितना जरूरी है, और उसमें लीन होना कितना जरूरी है, ये मुझे नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता होती है। आप विश्वास कीजिए, आप जिसको समय देने लग जाओगे वो चीज आपकी हो जाएगी। अगर मान लीजिए चंदन का पेड़ है और उसके बगल में आप एक बबूल की लकड़ी को रख लो। अब बबूल की लकड़ी उसके बगल में रखने के बाद क्या वो चंदन की लकड़ी में एकाग्र हो रही है, लीन हो रही है, तल्लीन हो रही है? नहीं हो रही ना। अब वो लंबे समय तक वहां पड़ी भी रहेगी, तो क्या आपको लगता है कुछ परिवर्तन होगा उसमें? हाँ? गुण आ जाएंगे ना? बबूल की लकड़ी में थोड़ा सुगंध आ जाएगी? नहीं आएगी? आ जाती है। कभी कभी हम किसी चीज को समय नहीं देते, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है हमसे। समय नहीं दिया, बहुत लंबा समय लगातार दे दो, समय दे दो। जैसे मान लीजिए एक हींग का गोला ले लो, एक कटोरी में ऐसा रख देना और 2 मिनट में उठा करके उसको अलग कर दो और फिर उसको धो धा करके उसमें दूध डाल करके पी लो। ठीक है?
एक ये हो गया। दूसरा, एक हींग का गोला ले लो, रात भर उस कटोरी में रख दो, उसको सुबह निकाल दो और फिर उसमें दूध डाल दो और पी लो। क्या अंतर है? हाँ? तो पहले भी तो डाला था, फिर पहले जब मैंने 5-10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अगर मान लो उसमें हींग का गोला रखा था, फिर उस समय मुझे क्यों नहीं आया बदबू? हाँ? तो एकाग्र होने में टाइम लगा कि नहीं? समय। आपने अगर लंबे समय तक हींग का गोला अगर उस बर्तन में रखा है, उस समय लंबे समय तक लगातार देने की वजह से उस हींग के संस्कार उस कटोरे में उतर जाते। और समय अगर आपने हींग का गोला ले लिया और बहुत 5 मिनट के लिए मान लो हींग का गोला आप गिलास में रख लो और वहां से हींग का गोला अलग करो और फिर 1-2 घंटे के बाद आप उसको धो धा करके थोड़ा दूध पी लो, आपको उतना हींग का असर आपके दूध में नहीं दिखेगा। तो ये जो आप लोग ध्यान में एकाग्र होना, मंत्र में एकाग्र होना, पूजन में एकाग्र होना, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आपके पास बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी कोई सद्बुद्धि ज्ञान नहीं है। आप आस्थापूर्वक जनालय आते हैं, देव दर्शन करते हैं, देव पूजन करते हैं, जिसके जितनी क्षमता है अभिषेक देख के जाता है, कोई दर्शन करके घर जाता है, कोई पूजन करके घर जाता है, कोई स्तोत्र पठन पाठन करके घर जाता है। सबकी अपनी अपनी अनुकूलता से आप जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करते हो। और मैं ये कहने के पक्ष में होता हूँ, आप जो भी धर्म का मार्ग चुना है और जितनी मार्ग मात्रा में भी चुना है ना, आप उसी धर्म की क्रिया को अधिक समय दो। आपको अगर लगता है कि मैं देव दर्शन करके घर जाता हूं महाराज, पूजन नहीं कर पाता, अभिषेक नहीं कर पाता, कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूं कि आपको देव दर्शन के पेपर में 100 में से 100 मार्क मिलना चाहिए। आप अगर पूजन भी करते हो तो पूजन में भी आपको 100 में से 100 मिलना चाहिए। अगर आप अभिषेक करते हो तो अभिषेक की क्रिया में भी आपको 100 में से 100 मार्क मिलना चाहिए। बात यह नहीं कि आप क्या 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 कितना ज्यादा करते हो धर्म, बात यह नहीं चल रही कि आप देव दर्शन भी कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, अभिषेक भी कर लेते हैं, स्तोत्र भी पढ़ लेते हैं, त्याग भी कर लेते हैं, दान भी कर लेते हैं। भाई मुझे ज्यादा धर्म मत बताओ। आप थोड़ा सा अपने जीवन में एक अभ्यास काल, एक ऐसी कुछ विधि निर्माण करो कि आप एक साधना को लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सको। कोशिश करो किसी एक चीज के साथ लंबे समय तक दिमाग से जुड़े रहो। और आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा टेंशन, घर के काम धाम कुछ नहीं छोड़ना, सब करते रहो। सिर्फ आपको उस चीज के लिए समय ज्यादा देना है। आप समय दीजिए। समय दान हम कभी देते नहीं हैं, इसीलिए ये सारी चीजें, महान नमोकार मंत्र प्राप्त होने के बाद भी हम उसके अंदर की उन ऊर्जाओं को, उस वैभव को, उन सारी शक्तियों को बस खाली प्रवचनों में सुन लेते हैं और सुन करके 2-4 माला फिर ले और चले गए। ये गलती कर देते हैं हम लोग। कभी जीवन में ऐसा समय भी निकलना चाहिए कि आज के बाद, अभी दीपावली हो गई है, आज के बाद सायंकाल का 1 घंटा रोज मेरा नमोकार मंत्र के लिए। तो महाराज जी क्या इसमें जाप करना है? नहीं करना। फिर क्या करना? पर याद करते रहो, चिंतन करते रहो, विचार करते रहो नमोकार, सिर्फ नमोकार मंत्र के बारे में विचार करते रहो। जितना दिमाग चल सकता है उतना चलाओ। शुरू में तो चलेगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे चलेगा। 1 महीना बस खाली आपको रोज 1 घंटा सुबह से लेकर के शाम तक एक निश्चित समय रखो कि मुझे रोज रात्रि में 8 से 9 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ, 9 से 10 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ, दोपहर में 2 से 3 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ। कोशिश करूंगा कि इतने समय में मुझे नमोकार मंत्र के लिए टाइम देना है। मैंने अभी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं दी आपको, तो आप बैठिए उस समय में, निर्धारित समय में, और आप बातें कर लीजिए नमोकार मंत्र से। आपको कुछ नहीं करना है। जिसकी कृपा चाहिए ना, उसको समय देना पड़ता है। जिसकी अनुकंपा चाहिए, जिसके अंदर के कोई सारभूत वस्तु को हम निचोड़ना चाहते हैं ना, तो उसके साथ हमें थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ता है। मैं बैठता था ऐसे ही बेवजह, और समय किसको दिया है? नमोकार महामंत्र को। समय किसको दिया? जिनबिंबों को। समय किसको दिया? किसी स्तोत्र को। समय किसको दिया? किसी एक शब्द को समय दिया मैंने। और मैं उसका पालन कम करता था, जाप कम करता था, और उसका चिंतन मनन ज्यादा करता था। आप एक बार प्रैक्टिकल साधनाओं में जाके देख लो। आपको जिसकी कृपा चाहिए होती ना, उसके साथ आपका संवाद होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि आपने कभी नमोकार मंत्र से कुछ कहा है? आपने नमोकार मंत्र से कभी कुछ बात की है? आपने नमोकार मंत्र को कभी अपनी पीड़ा, वेदना, तकलीफ, दरिद्रता आदि, व्याधि, उपाधि, मन की पीड़ा, वचन की पीड़ा, इंद्रिय की पीड़ा, परिवार की पीड़ा, व्यापार की पीड़ा, अनेक प्रकार के संकट से जूझ रहे हो, कभी बैठ करके उसके साथ बात की आपने? नमोकार मंत्र को पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए?
नमोकार मंत्र को कभी आपने ये बताया कि आप उसको कितना प्रेम करते हो, कितना चाहते हो, कितनी उम्मीद है आपको उससे? बस खाली इधर हम लोगों के प्रवचन सुन लिया और गा करके उधर घुड़की मार ली, 2-4 माला कर चले गए। ये क्या है? ये क्या चल रहा है? आप परेशान हैं, आप दुखी है, आप अनेक प्रकार की यातनाओं से भरे पड़े, और वो 3 लोग के नाथ ने बोला कि ये मंत्र पढ़ लो, इससे कर्म की नजरा होगी। तो कर्म की नजरा आपकी होना चाहिए ना, आपके दिन बदलना चाहिए। आपकी आदि व्याधि उपाधि अगर उस मंत्रों से नष्ट होने की अगर गारंटी साक्षात जिनेंद्र भगवान दे रहे कि इस नमकार मंत्र का जपने वाला व्यक्ति संसार के सारे इहलोक और परलोक, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपदाओं को प्राप्त करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह मिलना चाहिए। आपको उसका अधिकार ही आपके लिए तो दिया है, और मेरे लिए क्या दिया? मेरे लिए तो 28 मूल गुण काफी है। आप गृहस्थों के लिए मंत्र दिया और उसकी महिमा बताई, फिर आपको उसका टेंशन क्यों नहीं होता, चिंता क्यों नहीं होती? तो क्या वो असत्य है क्या? तो कुछ चीजें ऐसी दिव्य दिखना चाहिए ना जीते जी। खाली कपोल कल्पित बातें, गपड़गंज बातें, पाप आ गया, पाप कट गया, पुण्य आ गया, पुण्य खत्म हो गया, पुण्य मिल गया, तो ये अदृश्य चीजों को ज्यादा विश्वास में नहीं लाओ। साक्षात किसी चीज का आपको अनुभव आना चाहिए। तो बैठिए ना, कभी मंत्र के साथ बैठिए, या तो आंख बंद करके बैठ जाए 1 घंटे के लिए आराम से। मैं बैठता था बहुत आराम से। मेरे पता नहीं आप लोगों की जीवन शैली कैसी धार्मिक करते हुए थी, मैं बहुत शांति से और आराम से हर धर्म करता हूँ। मेरे पास बहुत टाइम है, 40 साल अभी और बाकी है। 20 साल तो मैंने बहुत शानदार निकाले, बाकी का 40 साल का भी मेरा बहुत अच्छा प्लानिंग है। मैं अपने जीवन का, प्रतिदिन का, प्रति घंटे का मैं अपना प्लानिंग करता हूँ। ये मेरा जीवन है, इसका मालिक मैं हूँ। ये 80 साल मेरी मेहनत से मुझे मिले हैं, अरे मुझे जीने को मिले हैं, और मैं उसको कैसे जीऊंगा ये मैं तय करता हूं, दुनिया नहीं तय कर सकती। दुनिया का क्या है? आंख उठा के देख लो तो अभी गाली देने लग जाते हैं, और आंख उठा करके प्रेम करो तो अभी तारीफ करने लग जाते, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आसपास के इंसानों के चक्कर में ज्यादा दिमाग उलझ गया, तो आप अपनी निजी योग्यताओं को विकसित करने के बारे में कभी प्लान ही नहीं करते कि मुझे मेरा भी तो करना है। बोलो ना पति को, भाई तुम्हारा ही करूंगा, मेरा मुझे तो करना है। आप पत्नी को बोलो, बच्चों को बोलो, व्यापार को बोलो, भाई मुझे मेरा भी तो करना है। अब ये क्या, वर्तमान समय में जो सुबह सुबह हम लोग जा करके पूजा पाठ कर लेते हैं अथवा दर्शन आदि कर, वो उसमें इतनी ना गंभीरता आ पा रही है, ना उसमें इतने गहराई आ पा रही है, ना उसका कोई प्रतिफल हमें जीते जी कभी अनुभव में आ पा रहा है। क्रिया कर्म आस्था सब चल रहा है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, ऐसा नहीं कि वो ये गलत कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने अगर एक सीढ़ी चढ़ी है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरी सीढ़ी भी चढ़े। तो कभी भी आप लोगों को जिस चीज का फल चाहिए ना, आप उस चीज से बात करना चालू करो। किसका फल चाहिए आपको? स्तोत्र का फल चाहिए, मंत्र का फल चाहिए, पूजा का फल चाहिए, त्याग का फल चाहिए, रात्रि भोजन त्याग किया है उसका फल चाहिए। आपको किस चीज का फल चाहिए? देव दर्शन का फल चाहिए, आप जिनबिंबों से बात करो। कहो तो सही जिनबिंबों को। आप कुछ कहते ही नहीं हो। आप किसी भी किराने की दुकान में चले जाओ, रोज आधा घंटा वहां बैठ करके दुनिया भर की सारी चीजें बोल के आ जाओ। आपने दुकानदार को बोला कि आपको कोई सामान चाहिए है? हाँ, बोलना चाहिए ना। अब क्या लिस्ट सामान चाहिए वहां नहीं बोलना है हमें क्या क्या चाहिए, वहां कुछ और बोलने के लिए भगवान ने कहा था कि आप कहो कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, आप कहो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं, आप कहो उनको जिन बिंबों को। नमोकार मंत्र सामने जब मैं रखता था, बैठ जाता था और बातें करने लग जाऊं। हाँ नमोकार महामंत्र राज, हमने आपकी महिमा तो बहुत सुनी है, महिमा सुनी है, ये भी सुनी है कि अनंत संसार में जितने भी अनंत मुनि महाराज हुए सब आपका स्मरण करते थे, ध्यान करते थे, जाप करते थे, अनेक प्रकार की उन्होंने रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करी, शक्तियाँ प्राप्त की है। महामंत्र राज आप तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं आपकी कुल में, आपकी जात में मैंने जन्म लिया है, मेरा कितना हो भाग्य है। और जिस प्रकार मैंने आपकी महिमा सुनी है, मैं भी चाहता हूँ कि आप अपनी महिमा मुझे भी प्रदान करें। मैं भी चाहता हूँ मैं अविचल सागर अपने जीवन में जीते जी, जो भी इन पुराण ग्रंथों में आपकी विशेषताएं लिखी है, गुण लिखे हैं, स्वभाव लिखा है, आपकी शक्ति के बारे में लिखा है, आपकी अचिंत्य फल देने की क्षमताओं के बारे में जो लिखा है,
उर्दू लोक से लेकर के अधोलोक तक जितने भी महापुरुष है वो सिर्फ आपकी आराधना करने से, आपको नमस्कार करने से, आपको प्रसन्न करने मात्र से ही ये सारे महापुरुष कहलाए हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है जिसने आपकी आराधना, आपको स्मरण, आपका उच्चारण आप में लीन न हुआ हो, आपको अपना सर्वस्व न सौंपा हो। आपको पढ़ पढ़ करके कई लोगों ने अपना राजपाट, वैभव, राजगद्दी, भोग, संपदाएं, हजारों सैकड़ों की संख्या में रानियों का त्याग करके, पुत्र पुत्रियों का त्याग करके, जंगलों में, वनों में बैठ करके आपको स्मरण करते थे। रात भर दिन भर उठते बैठते, खाते पीते चलते। क्या हो तुम, क्यों हो तुम ऐसा? कितने लोगों ने तुम्हारे लिए इतना वैभव, इतनी संपदा सब छोड़ दी, और मैं अविचल सागर आज यहाँ बैठ करके आपकी महानता जाने बिना, आपकी विशेषता जाने बिना, मैं बस खाली जात में पैदा हूँ, जात का मंत्र है, किसी ने आपकी थोड़ा बहुत तारीफ कर ली तो गले में खूट करके बस सुबह शाम एक आध दो माला का जो कसम खा के बैठा हूँ, नियम कर लेके बैठा हूँ, बस उसकी गिनती पूरी कर लेता हूँ और चला जाता हूँ। और मैं तो यही सोच के बैठ जाता हूँ कि हे नमोकार मंत्र, बस जो मेरा 2 माला का नियम है, मैं जब चाहे बैठ जाऊँ, बस उसमें वो 2 माला के अंदर ही मेरा मन भी लगना चाहिए, एकाग्र भी होना चाहिए, लीन भी होना चाहिए, मन इधर उधर भटकना भी नहीं चाहिए, वो कर्म ही कटना चाहिए, पुण्य भी आना चाहिए, बस वो साधना करके बैठा हूँ भगवान में। लेकिन नहीं नमोकार महामंत्रराज, मैं अविचल सागर इस जन्म में आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा, आपकी दया प्राप्त करना चाहता हूँ। और हे नमोकार महामंत्रराज, आप मुझ पर कैसे प्रसन्न हुई है, आप स्वयं मुझे बताइए। मैंने बहुत लोगों को प्रसन्न किया, बहुत लोगों को रिझाया, बहुत लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, और मुझ में जो बुद्धि है नमोकार महामंत्र, वो स्त्रियों को पसंद करने के लायक, पुरुषों को प्रसन्न करने के लायक, मित्रों को प्रसन्न करने लायक, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, रिश्ते नाते, जिनसे मुझे धन प्राप्त होता है, उन लोगों को प्रसन्न कैसे किया जाता है, बस उतनी ही चतुर बुद्धि मुझ में है। मुझ में उतना ज्ञान है, उतनी ही समझदारी है, उतनी ही बुद्धि की कुशलता है, जिससे मैं धन कमा लूँ, स्त्री कमा लूँ, पुरुष कमा लूँ, अपने भोगों की प्राप्ति कर लूँ। मुझ में उतनी बुद्धि की चतुराई तो है। लेकिन आज साक्षात आप महान नमोकार महामंत्रराज, आप मेरे सामने उपस्थित हो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हूँ, लेकिन मुझ में बुद्धि में पत्थरा पड़े, मैं आपको प्रसन्न कैसे करूँ, आपको अपने पक्ष में कैसे करूँ, आपके अंतःकरण में, आपके गर्भ में जो अनेक प्रकार की शक्तियाँ छुपी पड़ी, वो मैं कैसे अपने उसके स्वामी बनूँ, इसकी मुझ में कोई बुद्धि की कुशलता प्रकट नहीं हो रही है। फिर भी मैं अविचल सागर आपके इस नमोकार महामंत्रराज में आपके इसका स्मरण करना चाहता हूँ, जाप करना चाहता हूँ, उच्चारण करना चाहता हूँ, और मेरी मृत्यु के पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी अनुकंपा और आपके दिव्य दर्शन करके ही मेरे प्राण छूटे। और आपसे भला मुझे, आपसे बढ़कर मुझे और कोई भला ऐसा व्यक्ति है संसार में कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूँ, इसका मार्गदर्शन दे। इसलिए मैं अभी अगले 15 दिन तक ही नमोकार महामंत्रराज, मैं आपकी कृपा और अनुकंपा किस विधि से मुझे प्राप्त हो, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मार्गदर्शन दें। मेरे हृदय में वो सारी शिक्षा, मेरे कंठ में वो सारी विद्या, मेरी बुद्धि में वो सारा ज्ञान प्रकट कीजिए कि मैं किस विधि से आपको प्रसन्न करूं, आपकी परम अनुकंपा को मैं प्राप्त कर सकूं। मैं आऊँगा, मैं जपूंगा, मैं स्मरण करूँगा, मैं उच्चारण करूँगा। हो सकता है मेरे उच्चारण करने में कमियाँ हो सकता है मेरे जपने में कमियाँ हो सकता है मेरे स्मरण करने में भी कमियाँ हो, मैं एकाग्र नहीं हो पाता, मैं लीन नहीं हो पाता। और क्यों नहीं भगवान, क्या लेना देना मुझे। और आप नमोकार महामंत्रराज, आपके नमोकार मंत्र पे पहला अक्षर जो लिखा है नमो अरहंतानम, सही बात तो है नमोकार महामंत्रराज। क्यों मेरा मन मंत्र में एकाग्र हो जाए, आप ही बताइए। मैं संसार के किसी भी अरहंत परमेष्टि को आज तक ठीक से देखा भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं अरहंत की किसी भी एक प्रतिमा को पूर्ण अंग सांगोपांग ऊपर से लेकर नीचे तक उनके शरीर के एक एक अंग अंग को कभी मैंने देखा हो। हे नमोकार मंत्रराज, आप अपने पहले अक्षर में ही मुझे ज्ञान दे रहे थे कि नमो अरहंतानम, अरहंत को नमस्कार हो। कहाँ करता हूँ बताओ ना भगवान नमस् को। कभी भी किसी वेदी के सामने जाता हूँ, क्या नमस्तो करने की क्वालिटी कहाँ है मुझ में। मैं शांत चित्त होकर के वहाँ अरहंत के सामने कभी खड़ा नहीं रहता। मेरी आंखों में कोई खुशी नहीं होती, आनंद नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होती, उमंग नहीं होता। दोनों हाथ हस्त कमल मेरे हृदय पर जोड़ करके, माथे पर लगा करके, गवासन अर्ध पद्मासन आदि बैठ करके कभी भी मन पूर्वक एकाग्र प्रसन्न मुद्रा में कभी आपको नमस्कार भी नहीं करता मैं अरहंतों को। मैं वेदी पर विराजमान सारे अरहंतों के जिनबिंबों को कभी नमस्कार भी ठीक से नहीं करता। प्रत्येक जिनबिंब की नमोस्तु तक मेरी पहुँचती नहीं है अलग अलग।
इसलिए नमोकार महामंत्र राज आपके इस पंच पद में प्रथम पद जो है नमो अरिहंतानम, मैं इसका उच्चारण तो करना चाहता हूँ, इसमें लीन तो होना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि मैं अरहंत में लीन होना नहीं आता, तो मैं मंत्र में लीन कैसे हो पाऊंगा। इसलिए हे नमोकार महामंत्र राज, आपके प्रथम पद में जो नमो अरिहंतानम शब्द लिखा है, मैं उसकी क्रिया को भी आज के बाद सावधानता से करूंगा। और यत्र तत्र मुझे किसी भी जनालय में कभी भी प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो, मैं सामने विराजमित वेदी पर प्रत्येक जनबिंब को, प्रत्येक अरहंत परमेष्ठी को मैं सम्मान के साथ, विनय के साथ, बहुमान के साथ, श्रद्धा के साथ, खुशी से उमंग भर करके, आँखों में लबालब आनंद के आंसुओं के साथ मैं उन सारे जनबिंबों को यथावत सर्वोत्कृष्ट विधि से विनय हमेशा करूँगा। हे नमोकार महामंत्रराज, मैं क्या करूँ बताइए। मैं चाहता हूँ तुम्हारी कृपा प्राप्त हो मेरे जीवन में, और मैं संकल्प लेता हूँ आज कि हाँ, मैं नमो अरिहंतानम, मैं जीवन पर्यंत अरहंतों को ही नमस्कार करूँगा और कभी किसी देवी देवताओं को लोभ में, लालच में, आसक्ति में, विपत्ति में, अन्य किसी भय के कारण, आशा के कारण, अन्य भोग संपदाओं की प्राप्ति के कारण मैं कभी किसी अन्य देवता के अथवा किसी ईश्वर के शरण में नहीं जाऊँगा मेरे महाप्रभु। हे नमोकार महामंत्रराज, मेरी अविचल सागर जी की जितनी भी बुद्धि जागृत हो रही है, मैं उतना आपके प्रति समर्पित होता चला जाना चाहता हूँ। और मेरी बुद्धि में अभी यही विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं नमो अरिहंतानम, मैं अरहंतों का आदर करूँगा, सम्मान करूँगा, बहुमान करूँगा, और वेदी पर विराजित सारे तीर्थंकरों की जनबिंबों को मैं सम्मान से नमस्तु करूँगा। और क्या करूँ मैं अरहंतों के सम्मान में। हे नमोकार मंत्रराज, मुझे बताइए अब मैं क्या करूँ अरहंतों के सम्मान में, ताकि आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं अरहंतों की सेवा करूंगा, पूजन भी करूंगा, मैं अरहंतों के प्रक्षालन करूंगा, अरहंतों का मार्जन करूंगा, अरहंतों का अभिषेक करूंगा, अरहंतों की जनबिंबों की मैं रक्षा करूंगा, विनय करूंगा, यथास्थान यथाशक्ति कहीं भी कोई नवीन प्रतिमा का निर्माण करने का अवसर प्राप्त हो, मैं अरहंत जनबिंबों का निर्माण भी करूंगा, जीर्णोद्धार भी करूंगा। और क्या करूं मैं नमोकार मंत्रराज, बताइए। मैं अरहंतों के साथ मैं हृदय में धारण करूंगा, बुद्धि में धारण करूंगा, शक्ति के अनुसार उनका नाम उच्चारण करूंगा। और क्या करूं मैं। हे नमोकार महामंत्रराज, मैं अरहंतों के साथ जब तक मेरे कंठ में प्राण रहेंगे, मैं हमेशा बहुमान, सम्मान, विनय, आदर, नम्रता, पूजन, अर्चना आदि क्रिया अपनी शक्ति के अनुसार अनुष्ठान करता रहूंगा। अब तो आप मुझ पर प्रसन्न होंगे ना। हे नमोकार महामंत्रराज, आपके पंच पदों में जो द्वितीय पद है नमो सिद्धानम, हाँ हे नमोकार महामंत्रराज, मैं चाहता हूँ आपकी कृपा अनुकंपा मुझे प्राप्त हो। तो मैं आज संकल्प लेता हूँ अविचल सागर महाराज कि हाँ, इस संसार में यत्र तत्र कहीं भी मैं विचरण करूँ, किसी भी जिनालय में, किसी भी जनबिंबों की वेदी पर मैं देखूँ, तो मैं वहाँ सिद्धों की निराकार प्रतिमा को ढूंढूंगा। और किसी पर वेदी पर, किसी भी वेदी पर जहाँ भी मुझे सिद्ध भगवंतों की निराकार प्रतिमा का दर्शन होगा, मैं वहाँ साष्टांग नमस्कार करूँगा उन सिद्ध परमात्माओं की प्रतिबिंबों को। हाँ भगवान, आज तक मैं लापरवाह रहा। मैं किसी भी वेदी पे जाता हूँ, मैं कभी भी नमो सिद्धानम, मैं सिद्धों की निराकार प्रतिमा को कभी ढूंढता भी नहीं हूँ। वहाँ प्रतिमाएं रखी रहती है सिद्धों की, लेकिन मैं कभी भी आँखों की कठपुतली इधर उधर घुमाता ही नहीं हूँ। इसलिए तो आप मुझसे रुष्ट होना कि मैं सिद्धों को ठीक से नमस्कार नहीं करता, उनकी प्राण प्रतिष्ठित उन प्रतिमाओं को, निराकार प्रतिमाओं को मैं वंदन नमस्कार नहीं करता। भावाभिव्यक्ति करके अपने दोनों हस्त कमल को माथे पर टिका करके, मस्तक को अपने घुटनों को टिका करके नीचे धरती पर चिपका करके मैं कभी भी सिद्धों को ठीक से नमस्कार नहीं किया। इसलिए आप मुझ पर कभी कृपा, अनुकंपा, दया नहीं कर रहे। यही कारण है ना। बिल्कुल है। जब मैं अविचल सागर प्रत्येक वेदी पर जाता हूँ और कभी कभी किसी भी सिद्ध भगवान को मैं साक्षात वहाँ सामने विराजमान होने के बाद भी जब मैं नमस्कार नहीं करता हूँ, तो क्यों आप मुझ पर प्रसन्न होंगे। बताइए ना, मैंने कितने बड़े अपराध किए। लेकिन आज के बाद मैं किसी भी वेदी पर जाऊँ और मान लीजिए प्रभु कभी यत्र तत्र कभी सिद्ध भगवान की प्रतिमा मुझे कभी नजर ना आई, फिर भी मैं वही जिनालय में आँख बंद करके बैठूंगा और सिद्ध शिला पर विराजमान अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी को मैं पुनः पुनः भावपूर्वक नमस्कार करता रहूँगा। उनका वह अरसम रूवम गंधम भवत्तम चेदना गुणम सद्दम जानम अलिंग गहनम। मैं भगवान, मैं उन अरहंतों का नमस्कार करूँगा जो गंध, स्पर्श, वर्ण, शब्द से ऊपर उठे हुए शुद्ध निराकार निरंजन चैतन्य अखंड एक ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। मैं उन सिद्धों को हमेशा स्मरण करूँगा।
मैं नमस्कार भी करूँगा, मैं उनको अपनी आँखों से देखने की कोशिश करूँगा। मेरे विनय में, मेरे बहुमान में, मेरे आदर में कमी है, इसीलिए तो हे नमोकार महामंत्र राज आप मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। मैं इतने सालों से आपका जाप कर रहा हूँ, कभी चांदी की माला, कभी सोने की माला, कभी मूंगे की माला, कभी पन्ना की माला, पता नहीं मैं कौन कौन से दाने, कौन कौन से गुरिया, कौन कौन से ध्यान, कौन कौन से आसन, किस किस विधि से मैंने आपको प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। आज मुझे इस जीवन के मध्य में समझ में आ गया है कि हकीकत में मेरे अंतःकरण में आपके लिए कोई भाव ही नहीं था। मैं तो बस यही चाहता था कि आपकी महिमा प्रवचनों में सुन लिया, सुन करके वो कर्म काटते हैं, पुण्य आता है, पुण्य से ये हो जाता है, वो हो जाता है, संसार के सारे वैभव सुख संपदाएं समय पर मिल जाती है। इसी इच्छा से मैंने आपका आज तक जाप किया, ध्यान किया, स्मरण किया, उच्चारण किया। लेकिन नहीं नमोकार महामंत्र राज, मैं स्वार्थी बन करके आपको पूजता रहा, वंदन करता रहा, उच्चारण करता रहा। आज के बाद मैं कभी भी अपने स्वार्थ मात्र के लिए आपका उच्चारण, आपको नमस्कार, आपका जप करूँगा नहीं। मैं निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से आपकी आराधना करने के लिए तत्पर रहूँगा। नमो ऐरियानम। हे नमोकार महामंत्र राज, आपके इस पंच पदों में तृतीय पद जो है, आचार्यों को नमस्कार करने के लिए आपने कहा है। मालूम है नमोकार महामंत्र आज, और आप भी देखते होंगे आपके अंदर से इतनी भी अनंत अनंत अकूट शक्तियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ बैठी है। उनके पास भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान है। वो अपनी सारी अवधि ज्ञान से नमोकार महामंत्र, आपके अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ अपने अवधि ज्ञान से ये देखती होगी ना कि अविचल सागर ललितपुर में आने वाले प्रत्येक साधु आचार्य परमेष्ठी के साथ कितना भेदभाव करता है। फलाना आचार्य आए तो बिल्कुल अलग तरीके से मेरे हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, दूसरे कोई आचार्य आ गए तो मेरे हृदय में मलिन भाव, द्वेष भाव, घृणा का भाव, निंदा का भाव जागृत होता है। हे नमोकार महामंत्राज, मेरे हृदय में इस संसार में विचरण करने वाले आचार्य पद पर विभूषित उन महान आत्माओं, पुण्यधारी आत्मा के लिए मेरे अनेक प्रकार के दोष और अनेक प्रकार के आरोप देखने की आदत के कारण कुछ आचार्यों का सम्मान तो विशेष रूप से होता है और मेरे द्वारा कुछ आचार्यों का नमस्कार भी करने के लिए माथा नहीं झुकता। मैं अपने सारे मन की कर तो लेता हूँ, इसीलिए तो आप मुझ पर कभी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि मैं अपने मन के अनुकूल, जो मेरे मन को भाता है वहाँ मैं विनय करता हूँ, और जो आचार्य मेरे मन को भाता नहीं है मैं वहाँ विनय बिल्कुल नहीं करता। आखिरकार मैंने अपना नुकसान खुद ही करवा लिया। हे नमोकार महामंत्राज, इसलिए आप मुझसे रुष्ट हो, इसलिए आज इतने सालों तक मैंने आपका जप किया, उच्चारण किया, स्मरण किया, ध्यान किया, ना कभी उसमें मन लगा, न एकाग्रता आई, ना कर्म कटे, ना पुण्य की प्राप्ति हुई, ना विशेष रूप से कभी मेरे पाप का विनाश हुआ। और ऐसा नहीं है नमोकार महामंत्राज, मैं अनंत काल से तेरा जाप कर रहा हूँ और अनंत काल से तेरा उच्चारण करने के बाद भी मेरा कल्याण नहीं हुआ। तो आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं ऐसा क्या गलती हो रही थी मुझसे कि मैं नमो आर्यानम, नमो आर्यानम, नमो आर्यानम तो बोलता रहता हूँ, आचार्यों को नमस्कार भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। जब मुझे नमो आर्यानम बोलने में शर्म नहीं आ रही तो साक्षात विराजमान कोई भी आचार्य मेरे नगर में आते तो वहाँ नमस्कार करने में क्यों शर्म आती है? जब मैं तेरी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, जब मुझे मालूम है कि मैं नमो आर्यानम आचार्यों को नमस्कार करने मात्र से ही मेरा कल्याण होने वाला है, ये तुम्हारे पद में तृतीय पद में कहा गया, और मैं आचार्यों को नमस्कार करने में नाना प्रकार की बुद्धि, नाना प्रकार का ज्ञान, नाना प्रकार के तर्क पैदा करता हूँ अपने दिमाग में, और उनके विनय, उनकी सेवा, उनके आहार दान, औषधि दान में कभी सहभागी नहीं होता। इसी के कारण आज तक मुझे कभी भी पंचपरमेष्ठी की कृपा प्राप्त नहीं हुई। मैं निष्पक्ष आराधक नहीं हूँ। इस पूरे भारत देश में भगवान कहाँ है बताओ ना? दाही द्वीप तो मैं जा नहीं सकता, ये भरत क्षेत्र है, आर्यखंड है, इसमें भी कितना सारे 196 देश है, उसमें कहीं भी कोई पांच परमेष्ठी विद्यमान नहीं है। आज मेरे भारत देश में बड़ी मुश्किल से 100, 200, 400 आचार्य महाराज होंगे, और मैंने अपने हृदय को उन आचार्य पद पर विभूषित प्रत्येक दिगंबर संत के लिए ना कोई सम्मान है, ना बहुमान है, ना आदर है, ना प्रशंसा के लिए दो शब्द भी मेरे मुख से नहीं निकलते। जिनका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा हो, जिनका प्रसिद्धि प्राप्त हुई हो, जो प्रवचन अच्छे करते, जो मेरे मन को भा जाते, मैं उनको सच्चा आचार्य मान करके उन्हीं को अपना गुरु बना लेता हूँ, उन्हीं की आराधना करता हूँ, उन्हीं के घर में फोटो टांग देता हूँ। और बाकी के जो 300 आचार्यों में से जो 299 आचार्य अगर मेरे आसपास से भी गुजर जा तो मेरे कानों पर, मेरे आँखों में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे हृदय में कोई हलचल नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई समर्पण का भाव जागृत नहीं होता, कोई विनय करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा ही मेरा हृदय होने के कारण ही हे नमोकार महामंत्राज आप मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो।
और मैं भगवान बिल्कुल सही किया तुमने आज तक, और आज तक नमोकार महामंत्र तुमने मेरे ऊपर कृपा नहीं की ना, ये अच्छा ही किया। अरे हम जैसे बदमाश, हम जैसे दुष्ट निष्पक्ष भक्ति भाव धारण नहीं करते अपने हृदय में धारण, और ऐसे दुष्ट कठोर उग्र किसी आचार्य का सम्मान और किसी आचार्य का असम्मान करने वाले व्यक्ति पर भी अगर तू कृपा करने लग जाए, फिर संसार में जो सच्चे साधक है फिर उनका क्या होगा। अच्छा किया तुमने मुझसे हमेशा दूरियां बनाए रखी, लेकिन आज कम से कम तुम्हारी दूरियां बनाए रखने से अनंत काल व्यतीत हो गया। आज अक्ल तो ठिकानी आ रही कि मुझसे गलती क्या हो रही है। मैं अपनी पसंद नापसंद से ही सारा संसार में अरहंत भी अपनी पसंद का चुन लेता हूँ, सिद्ध भगवान भी अपनी पसंद का चुन लेता हूँ, आचार्य भी अपनी पसंद का चुन लेता हूँ। यही गलती हो रही है, अपनी पसंद। आदत पड़ी है ना भगवान, राग और द्वेष करना मेरी पूर्व अनंत काल से आदत है, और यहाँ भी मैंने एक आचार्य से राग किया, दूसरे आचार्य से द्वेष किया। ये राग द्वेष करने की आदत, ये राग द्वेष करने की परंपरा जो मेरी आत्मा में अनंत काल से चली आ रही, वो मैंने आज संसार में जिन जिन आत्माओं का आचार्य पद प्राप्त हुआ है उन सारे आचार्यों में मैंने मिनिमिक निकाल करके, दोष निकाल करके उनको श्रद्धा से अलग कर दिया है, और कुछ ही आचार्यों का अपने हृदय के श्रद्धा स्थान पर बैठाया है। इसीलिए तुमने आज तक मुझसे दूरियां बनाई। और देखो मैं कभी भी आंख बंद करके बैठता हूँ जाप करने के लिए, तो मेरा मन आप में कहाँ लीन हो पाता है, इधर उधर चला जाता है, और जाना भी चाहिए। जब मेरे मन में संसार के सारे इस भारत देश के ही मैं सारे आचार्यों को अपने हृदय में स्थान नहीं दे पा रहा हूँ, तो तू कैसे मेरे हृदय में मेरे मन में आ सकता है। तू खुद भी इनकार करता होगा। एक तो मेरा मन स्वयं ही चंचल अपवित्र है, इसलिए वो तुझ में लीन नहीं होता। ऊपर से तू खुद भी मेरे मन में आना नहीं चाहता होगा, क्योंकि मेरे मन में किसी भी आचार्य के लिए, किसी भी अरहंत के लिए कोई विशेष सम्मान है ही नहीं। अच्छा है भगवान, तुमने आज तक मेरा सही में भला नहीं किया। आज मुझे समझ में आने लगा कि मेरा भला क्यों नहीं हुआ। नमो वज्झायानम। हे नमोकार महामंत्र, आज आपके जो 5 पद है उस पद में चौथा पद है वह उपाध्याय पद। देख रहे हो भगवान, नमोकार महामंत्र आज भले है हमारे संघ में किसी भी साधु के पास उपाध्याय पद नहीं है। दूसरे संघ के कई सारे ऐसे साधु हैं जिनके पास उपाध्याय पद है, लेकिन देखो मेरी बुद्धि में झांक के देखो, ये नमोकार मंत्र राज उन उपाध्यायों का चेहरा, उनका सम्मान, उनका विनय, उनका गरिमा, उनकी प्रशंसा करने के लिए मेरा दिमाग तैयार है क्या? नहीं है। अच्छा है तुम मुझसे दूर रहते हो, तुम्हारी एक भी शक्ति मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई ना, अच्छा है। मैं अपने आप को उल्लू बना सकता हूँ, ठग सकता हूँ, मैं दुनिया को ठग सकता हूँ, लेकिन नमोकार महामंत्राज आपके अंदर की जो शक्तियाँ है वो थोड़ी ना कोई आंख बंद करके बैठी, वो देख रही है कि मैं संसार के इस भारत देश में जितने भी उपाध्याय पद पर बैठने वाले साधु परमेष्ठी है, एक बार भी मैं किसी भी उपाध्याय परमेष्ठी का चेहरा याद करके उनको साक्षात भावपूर्वक नमस्कार करने का तक मन नहीं करता। क्यों पता है? क्योंकि इन गलियों में घूमने वाले कई सारे साधु में से प्रसिद्ध साधु, पैसे वाला साधु, मान सम्मान साधु, ढोल नगाड़े वाले साधु को गुरु बना करके छतड़ा में घुसकार करके बैठा हूं। जो कुछ भी अब मेरा वही है। हमने अपनी मन की भूख तो मिटा ली, किसी को गुरु बना करके डिंगे मारते हुए घूमता रहता हूं मैं हमेशा। हम तो बस उन्हीं के हम और किसी के नहीं, हम तो जाएंगे तो उन्हीं को जाएंगे, उन्हीं को पूजेंगे, उन्हीं को जपेंगे। ये हरकत मैंने सीख ली। लगते तो अच्छी है कि मैं किसी गुरु का भक्त हूँ, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है भगवान, लेकिन ये हलकट हरकत है। क्योंकि यहाँ नमोकार महामंत्र तुम्हारे जो गर्भ में जो चतुर्थ लाइन है नमो उज्झायानम, मैंने कभी उपाध्यायों का सम्मान ही नहीं किया। कई सारे उपाध्याय आ गए, मेरे नगर में आ गए, मेरे देश में भी विद्यमान है। पता नहीं मैं किस घमंड में, किस गुरूर में रहता हूँ, पता नहीं कौन सा गुरु किस लिए बनाया मैंने, क्या गुरु बना करके क्या उखाड़ रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता। आदत सी पड़ी है मनपसंद लड़की के साथ शादी करना, मनपसंद लड़के से शादी करना, मनपसंद खाना खाना, मनपसंद कपड़ा पहनना, मनपसंद जूता चप्पल खरीदना, हर चीज़ मैं मनपसंद करता हूँ। और यहाँ भी मैंने यही कांड कर दिया, कुकर्म कर दिया कहो ना, मनपसंद गुरु बना लिया। मन को पसंद आ गया इसलिए उसको गुरु बना दिया। कर दी ना मैंने गलती, इसलिए तो तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे रुष्ट हो। तुम्हारी सारी अलौकिक दिव्य शक्तियाँ कभी मेरे निकट नहीं आई, और आना भी नहीं चाहिए। ऐसी जब तक मेरी हलकट हरकत सुधरती नहीं ना, तब तक आना भी मत। थोड़ा सुधरने दो मुझे, थोड़ा व्यवस्थित दिमाग बन जाने दो मेरा। किसी एक ही साधु को गुरु बना कर गए, यही गुरु है, बाकी सब ऐसा ही है, एक ही शीतल, एक ही चर्यावान है, एक ही ज्ञानवान है, एक ही महान है। यही हरकतें मेरे अनंत काल तक संसार में भटकाने के लिए कारण बन गई। मेरी वाणी पता है नमोकार महामंत्र आज मेरी वाणी बोल नहीं सकती कि संसार में हमारा प्रत्येक दिगंबर साधु महान है। पता है ये बोलते समय भी मुझे थोड़ा शर्म से आती, संकोच सा होता है।
किसी एक ही साधु को सच्चा साधु, किसी एक ही साधु को महान साधु, किसी एक ही साधु को बड़ा चढ़ा करके दिखाना। बाकी के सारे साधु भी तो थे, बाकी के सारे साधु संतों का अपमान भले ही ना किया हो, लेकिन सम्मान भी नहीं करता मैं, आस्था भी नहीं है, कोई बहुमान भी नहीं हृदय में। जहाँ करके 4-4 महीने 8-8 महीने मेरे नगर में दूसरे संघ के आचार्य उपाध्याय साधु आ जाते, मैं भटकने के लिए नहीं जाता। जला भी गए तो जैसे एहसान कर लिया हो, आज आकर गए हम आ गए तो नमस्ते कर लिया, हम तो आते जाते रहते, हम ठीक है, औपचारिकताएं पूरी कर लेता हूँ। अच्छा है, मेरी अपनी मन की हवस तो मैं पूरी कर लेता हूँ, अपनी मन की तो सब कर लेता हूँ, इसलिए तो तुम मुझसे नाराज हो। नमोकार महामंत्र आज अनंत काल से अनंत बार तुझे जपा, ध्यान किया, स्मरण किया, उच्चारण किया, नाना प्रकार के शिविरों में बैठा, तेरी महिमा सुनी, रिद्धिया सिद्धिया शक्तियों के बारे में घंटों तक धर्म सभा में बैठ करके तेरे गुणगान सुने। और मैं भी ऐसा नहीं कि करोड़ों 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 बार तेरा जाप उच्चारण स्मरण सब किया मैंने, लेकिन नहीं महाराज, मैं चाहता हूँ हे नमोकार महामंत्राज ये मेरा अंतिम जीवन हो। मैं चाहता हूँ इस बार तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। कर ली मैंने अपनी इच्छाएं तो बहुत पूरी कर ली, अनंत काल से मैं अपनी इच्छाएं तो पूरी कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, जब जब मैं इस धरती पर जन्म लेता हूँ और मरने के पहले तक कर क्या रहा हूँ, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ, अपनी वासनाओं को, अपने भोगों को पूरा करके मर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हे नमोकार महामंत्राज इस बार मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। मेरी इच्छा तो जानते हो तुम, मेरी हरकतें भी जानते हो। ये मेरा दिमाग एक 24 में से एक अरहंत को प्यार करता है, ये एक भी सिद्ध भगवान को ठीक से नमोस्तु तक नहीं की होगी आज तक। मैं भारत देश में गिने चुने जिनके पुण्य उदय में आया, जिन्होंने धर्म के जिन शासन के आचार्य पद पर विभूषित हुए, मैं उस आचार्य को नमोस्तु करने के लिए तक मेरा मस्तक नहीं झुकता, मैं इनकार कर देता हूँ। कहाँ से उद्धार होगा मेरा? मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मात्र मैं उस आचार्य पद पर बैठने वाले साधु को अवहेलना करता हूँ, नमस्कार नहीं करता, उच्चारण नहीं करता, घोष नहीं करता उनके नाम का। उनका नाम लेने में शर्म आती है। जब देखो तब मैं अपने संग के अपने गुरु का नाम लेकर के बस उन्हीं की बड़ाई मारता रहता हूँ, भले ही वो कोई गुरु मेरे आचार्य हो। लेकिन भारत के अन्य आचार्यों के प्रति भी सम्मान, बहुमान, आदर, उनका भी जय घोष मुझे उसी कंठ से, उसी दिव्य ध्वनि के साथ मुझे करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाता। यही बिगड़ी हुई आदत तुम देखते होंगे तो हंसते होंगे मेरे ऊपर, और हंसते रहो, हम उसी के लायक है। नहीं भगवान, लेकिन आज के बाद मैं भारत के जितने भी उपाध्याय पद पर विराजमान है, ना मैं उनके दोष देखूंगा ना गुण देखूंगा। हे जिन शासन के महामंत्र राज, जो भी तेरे उपाध्याय पद पर बैठने वाला कोई भी साधु क्यों ना हो, वो अपनी योग्यता, अपने पुण्य, अपनी क्षमताओं के कारण ही वहां पहुंच पाया है। और उनके गुरु ने अगर उनको वह पद सौंपा है, भले ही वो नाना प्रकार की क्रिया करने में निपुण हो अथवा नहीं हो, मैं किसी प्रकार के गुण और दोष देखे बिना उस उपाध्याय पद पर बैठने वाले प्रत्येक उपाध्याय परमेष्ठी को मैं साष्टांग नमस्कार करने के लिए अपने मन को जब तक तैयार नहीं करूंगा, मैं जानता हूं अब तुम मुझ पर कभी प्रसन्न नहीं होने वाले, अपनी कृपा दृष्टि नहीं करने वाले। इसलिए मैं अपने इस निर्लज्ज हृदय को, निर्लज्ज बुद्धि को थोड़ा सा लज्जावान बना करके उस पद पर विभूषित उस जिनलिंग के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अपने आप को तैयार जरूर करूंगा। इसलिए यही नमोकार महामंत्र राज, इस बार मैं अविचल सागर जी आपकी कृपा, दया, अनुकंपा, आपकी पूर्ण शक्तियों को प्राप्त करके ही मरण करना चाहता हूँ। यह मेरा जीवन अंतिम जीवन होना चाहिए। इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नमोकार महामंत्र की शक्ति मुझसे रुष्ट हो। नमो लोए सव्व साहुनम। हे नमोकार महामंत्र राज, सारे पदों में आपने कुछ भी शब्द ऐसा नहीं बोला, लेकिन नमो लोए, लोक में विद्यमान सभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारण करने वाले उन साधु परमेष्ठियों को तुमने नमस्कार करने के लिए कहा है। तुम यही कह रहे हो कि मैं लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करूंगा तभी मेरा कल्याण होगा। कहाँ करता हूँ बताओ? फलाना संघ के साधु, फलाना परंपरा के साधु आ गए, हम ऐसा करने वाले साधु को नमस्कार नहीं करते, हम वैसा करने वाले साधु को नमस्कार नहीं करते। हमारी यही तो आदत है, यही तो चतुर्बुद्धि लगती है। हमें लगता है निर्दोष चर्या हो तो हम नमस्तु करेंगे। पता नहीं किस किस प्रकार की बुद्धि, किस किस प्रकार का आड़ा तिरछा, टूटा फूटा, कूड़ा कबाड़ा ज्ञान दिमाग में, आधे अधूरे, लूले लंगड़े। किसी के प्रवचन में कुछ सुन लिया, किसी के प्रवचन में कुछ सुन लिया, सांगोपांग शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, शास्त्रों का क्रमबद्ध तरीके से कभी वाचन किया नहीं, इधर से उधर से मुंह उठा करके
कहीं से भी किसी भी कषाय से भरे हुए साधु संतों के प्रवचन सुन करके हमने हमेशा जीवन पर्यंत सब संतों की निंदा की और किसी एक पुण्यधारी, किसी एक विशेष मनपसंद साधु को अपना गुरु बना करके बस उतना ही अपना माथा फोड़ते रहे। और फोड़ा तो अपने मन की इच्छा से फोड़ा, और कोई आज तक मुझे मना तो कर नहीं पाएगा कि मैं किसी एक जगह जा करके अपना माथा फोड़ दूँ, सिर टिका दूँ। लेकिन ध्यान रखना, यह बात ये नहीं चल रही कि सच्चा साधु के झूठा साधु, बात यह चल रही कि नमो लोये सव साहुनम। जिस भी आचार्य परमिष्टि ने किसी भी गृहस्थ को जब 28 मूलगुणों के संस्कार मात्र दिए हैं और 28 मूलगुणों के संस्कार देकर के उसको साधना करने के लिए संसार में विचरण करने की आज्ञा दी है, उस प्रत्येक साधु को नमस्कार करना मेरा परम कर्तव्य था। लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वो 8 कर्म नष्ट करने के लिए साधना कर रहे, तप कर रहे, ध्यान कर रहे, वो अधूरे हैं, वो पूर्ण थोड़ी ना हुए हैं। ये संसार में जितने भी आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, ये सब अष्टकर्म के बंधन में बंधे हुए आत्माएं हैं। और हो सकता है 8 कर्म के कारण इनके अंदर क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, अहंकार हो, तृष्णा हो, आसक्ति हो, थोड़ा बहुत दुर्गुण तो दिखेंगे। कर्माधीन व्यक्ति है, थोड़ा बहुत तो इधर से उधर से कुछ ना कुछ तो नखुरे, खुरदरापन तो अधूरापन रह ही जाता है। और मैं अविचल सागर उनके उन दोषों को, कमियों को, खामियों को ही पकड़ लेता हूँ, जान लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, ढूंढ ढूंढ करके कहीं से ला करके ये निर्णय ले लेता हूँ कि देखो इसके अंदर ये कमी है, ये खामी है, इसलिए मैं यहाँ नमस्कार नहीं करूँगा, यहाँ मैं वंदन नहीं करूँगा, यहाँ मैं चौका नहीं लगाऊंगा, यहाँ मैं आहार औषधि दान नहीं दूंगा, यहाँ मैं अनेक प्रकार की सेवा सुरक्षा नहीं करूँगा। बस यही निर्णय लेता आ रहा हूँ मैं हमेशा। क्योंकि भगवान क्या है पता है क्या, मेरी एक बहुत बुरी आदत है पसंद करना और नापसंद करना। ये मेरी बहुत बुरी आदत है, और ये पसंद करना नापसंद करने की आदत मैं देवगुरु शास्त्र में भी लगा लेता हूँ। कपड़े की दुकान में चला जाता हूँ, ये कपड़ा पसंद नहीं है, ये कपड़ा पसंद है। जूते चप्पल की दुकान में चला जाता हूँ, ये जूता पसंद नहीं है, जूता पसंद है। लड़की देखने के लिए जाते हैं, ये लड़की पसंद नहीं है, वो लड़की पसंद नहीं है, ये लड़का पसंद है, ये लड़का पसंद नहीं है। आदत से पड़ी है पसंद करने की और नापसंद करने की। तो संसार का काम तो अच्छे से हो जाता है भगवान, पसंद नहीं पसंद करने से, पसंदीदा जूता खरीदने से मेरा काम तो, मेरा मन तो प्रसन्न रहता। और यही गलती मैंने कर दी यहाँ। मैंने आचार्य को पसंद किया, किसी एक उपाध्याय को पसंद किया, किसी एक साधु को पसंद किया, और मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ऐसा निर्णय ले लिया। और विशिष्ट एक ही किसी के आचार्य उपाध्याय साधु को अपना गुरु बना करके मैं श्रद्धा आस्था विनय करता रहा। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सच्चे गुरु मिल गए, अब मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं किसी दूसरे साधु को नमस्कार करने की। लेकिन हे नमोकार मंतराज, तुम्हारी इस पंचम लाइन में तो सीधा लिखा है, हिंदी में लिखा है स्पष्ट, कोई भी व्यक्ति, अंधा व्यक्ति भी समझ जाएगा, लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार होना जरूरी है। हे नमोकार महामंतराज, मैं चाहूँगा कि आज के बाद मैं अविचल सागर मेरे सामने अथवा मेरे सामने भी ना हो। जब भी कोई दिगंबर मुद्रा धारण करने वाला, कोई भी संघ, कोई भी पंथ, किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप करने वाला क्यों ना हो, मैं गुण दोष देखे जाने बिना सबसे पहला जो कर्म आपकी आज्ञा है नमस्कार करने का, मैं नमस्कार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं स्मरण भी करूंगा, नमस्कार भी करूंगा। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। और देखो नमोकार मंतराज, अगर कोई दोष लगे, किसी भी साधु को नमस्कार करने के बदले में अगर मुझे नरक जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज कहता हूँ कि तेरी जो पंचम लाइन है उसमें कभी दोष लगने नहीं दूंगा। नमो लोये सव्व साहुनम। इस प्रकार हे नमोकार महामंतराज, आज मैं आपके साथ बैठा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अविचल सागर आज के बाद अरहंतों के साथ अच्छा व्यवहार करूँ, सिद्धों के साथ अच्छा व्यवहार करूँ। इस भारत देश में जितने आचार्य हैं उनके लिए मेरा हृदय निश्चल निर्विकार बना रहे, उनके दोष जानने के बाद भी उनके लिए मेरे हृदय में श्रद्धा की कमी ना हो। मेरा नमन करने का जो वहाँ भाव नहीं होता, वो ऐसा भाव मेरे हृदय में कभी प्रकट ना हो। किसी भी आचार्य, किसी भी साधु, किसी भी उपाध्याय परमेष्टि के गुण दोष सुनने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि मेरे हृदय में उनके प्रति आस्था, बहुमान हमेशा बना रहे। क्योंकि भगवान, अगर मान लीजिए उनके जीवन में कभी कोई उनके मन वचन का ऐसे दोष हुआ भी है, तो उनके पास तो उनके गुरु है, वो प्रायश्चित लेते हैं, दंड लेते हैं, अपनी आत्मनिंदा करके, वो अपनी कर्म निजरा करके अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि से सुशोभित तो हो जाएंगे। और मैं अविचल सागर उनके दोष देखता हूँ और नमस्कार करना छोड़ दूंगा,
तो मुझे एक बात बताओ नमोकार महामंत्रा, चतुर्थ काल में भी अगर मान लो मैं गृहस्थ होता, मैं मुनि होता, तो चतुर्थ काल के मुनियों के अंदर भी तो 8 कर्म होते हैं, और 8 कर्म के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, निंदा, नालस्ती, आलोचना, बहकना, भ्रमित होना, विक्षिप्त होना, व्रतों में अनेक प्रकार के दोष लगाने की क्रिया तो सबके अंदर होती है। हे नमोकार मंत्रराज, देख लो ना, आदिनाथ भगवान साक्षात दीक्षा लेकर के वहाँ बैठे हैं। 4000 अन्य राजाओं ने भी वहाँ संन्यास ले लिया, लेकिन 4 के 4000 राजा वहाँ भ्रष्ट होके बैठ गए। फिर भी जिन मार्ग हमेशा जयवंत रहता है। और मैं अविचल सागर बस आज यहाँ आपके सामने बैठ कर के ये चाहता हूँ कि आज के बाद जीवन भर मैं अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी समय अवधि के अनुसार, अपने घर गृहस्थी अथवा अपने संन्यास के जीवन में जब भी मुझे समय मिले, मैं आपका नाम स्मरण, आपका उच्चारण, आपका स्मरण करूंगा, आपको भजूंगा। मैं नमो हरिंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो उच्छायानम, नमो लवे सब सावनम, इन 5 पदों को अपने हृदय स्थान पर उच्चासन बिठा करके हमेशा स्मरण करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप मुझ पर कृपा करें। और भगवान नमोकार महामंत्र आज के बाद साक्षात अरहंत परमेष्टियों के साथ, साक्षात सिद्ध परमेष्टियों के साथ, जो साक्षात जीवित आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि है, उनके साथ भी मेरा व्यवहार बहुत शोभा देने वाला रहेगा। मेरे हृदय में जो कलुषित विचार, कलुषित ज्ञान मैंने भर के रखा है, किसी एक आचार्य को, किसी एक उपाध्याय को, किसी एक साधु को ही अपना सब कुछ समर्पण दे करके बैठा हूँ, यही मेरे विनाश का कारण बना है। ऐसा तो नहीं होगा ना नमोकार महामंत्रराज कि मैं कभी किसी जन्म में पैदा ना हुआ हूँ जैन कुल में, और उस जैन कुल में पैदा होने के बाद मैंने देवगुरु शास्त्र की पूजा पाठ जाप ताप न किया हो। किया तो है, लेकिन अनंत काल से मैंने पंच परमेष्टि की पूजा पाठ वंदना कई बार, कई गुरु बना दिए, कई सारे उपाध्याय बना दिए, कई सारे साधुओं का मैं भक्त बन करके घूमा होगा। तो अनंत काल में, अनंत बार मैं जैन कुल में पैदा हुआ और अनंत काल तक मैंने इन देवगुरु शास्त्र की आराधना की, फिर भी मेरा कल्याण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने आचार्यों में भेद रखा, उपाध्यायों में भेद रखा, साधु सन्यासियों में भेद रखा, और यही भेद बुद्धि मेरे हमेशा कर्म का विनाश कर नहीं पाए। इस बार मैं यह चूकूंगा नहीं। मैं भारत हो चाहे धाईदीप हो, इसमें जितने भी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि होंगे, मेरे अंतःकरण में किसी का भी कोई भी चित्र, कोई भी फोटो, कोई भी उनका व्यक्तित्व भी स्मरण आ जाए तो मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरी इंद्रियों से कभी उनकी निंदा, नालस्ती, आलोचना, घृणा, नफरत मेरे द्वारा प्रकट नहीं होगी। मैं संकल्प करता हूँ मेरे महाप्रभु, आप कृपा कीजिए। देख लीजिए मेरी पत्नी को मैंने कितना हृदय में उच्चासन में बैठाया है, मेरे पति को मैंने हृदय के उच्चासन में, प्रेम में कितना रखा है। मेरी पत्नी में, मेरी माँ में, मेरे बाप में, मेरे बच्चों में, मेरी बेटियों में, मेरे नाती पोतियों में काम वासना कूट कूट करके भरी पड़ी है, तृष्णा कूट कूट करके भरी पड़ी है, आलस, निद्रा, प्रमाद, भोग, विलास सब कुछ कूट कूट करके भरा पड़ा है। और इनके सारे दुर्गुण दोष जानने के बाद भी मैंने उनको अपने हृदय से कभी अलग नहीं किया। और ये सन्यासी, ये व्रती, ये तपस्वी, यति, ऋषि, मुनि, यनगार, ये अरिकाय, ये छुल्लक छुल्लिकाएँ हमारे नगर में आते हैं, इनका भोजन हमारे यहाँ, इनकी औषधि हमारे द्वारा, इनकी सेवा शुश्रूषा हमारे हाथ से होनी थी, लेकिन हमारी खोटी बुद्धि ने इनके दोष, इनकी कमियाँ, खामियाँ, संग पंथ परंपराओं के द्वारा ज्ञान लेकर के उसमें भेद प्रकट करके उनकी सेवा, शुश्रूषा, विनय, नम्रता आदि में हमने कोताही बरती, लापरवाही बरती। किसी वजह से हम उनसे पल भर चीज़ों की वजह से नाराज होकर के उनकी उस रत्नत्रय के मार्ग को आगे बढ़ाना के लिए सहयोग करना छोड़ करके उनको पीछे टांग खींचते रहे कि देखो ऐसा साधु नहीं होना चाहिए और ऐसा साधु होना चाहिए। और ये सारे दुनिया के खोटे काम, खोटे व्यवहार में देवगुरु आचार्य उपाध्याय साधु के साथ करता रहा, और यहाँ मंदिर में आकर के आंख बंद करके ऐसे सोने की माला लेकर के नमो हरिंतान, नमो सिद्धान, नमो हरिनाम। तू तो हंसता होगा ना मैं ओकार मंत्र, तुझे गुस्सा भी आता होगा मेरे ऊपर कि साक्षात जीवित भ्रमण करने वाले आचार्य उपाध्याय साधुओं के साथ जो मैं खोटा व्यवहार करता हूँ इन गलियों में घूमते हुए, तू कैसे प्रसन्न हो सकता है मेरे ऊपर। काले अक्षर भैंस बराबर पढ़ने से थोड़ी ना कोई का भला होता है। लेकिन हे नमोकार महामंत्रराज, मुझे अविचल सागर जी के द्वारा अज्ञानता में, लापरवाही में, बुद्धि अबुद्धि पूर्वक जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टियों के द्वारा जो अपमान हुआ, अनादर, आस्था प्रकट की, निंदा की, आलोचना की, घृणा की, मैंने दोष देखे, मैंने उनके अपराध देखे, अपराध देख करके उनको अपने हृदय से निकाल करके फेंक दिया भगवान। हाँ, आसान होता है आचार्य उपाध्याय साधु को अपने हृदय से, बुद्धि से, आस्था से निकाल के फेंकना आसान होता है। काम वासना से तड़पने वाली स्त्रियों को नहीं निकाल पाया, काम वासना से तड़पने वाले पुरुषों को नहीं निकाल पाया। लोभ, लालची, तृष्णा, मूर्खता, आलस, निद्रा, प्रमाद, घृणा, नफरत, द्वेष कर रहे ऐसे मनपसंद स्त्रियों और पुरुषों को मैं बिल्कुल अपने हृदय से कभी अलग नहीं करता। बस भगवान
इतना काफ़ी है अनंत काल तक संसार में भटकने के लिए हरकत। कौन सा अनंत काल तक संसार में भटकने के लिए हमेशा कत्ल खाना खोलना पड़ता है, दारू गुटखा पी करके भटकना पड़ता है, तो ही कोई अनंत काल तक थोड़ी भटकता है। इतना काफ़ी है। इतना सा दोष, इतनी सी कमियां खामियां, इतनी सी पसंद नापसंद जान करके मैंने हमेशा आचार्य उपाध्याय साधुओं का अपमान अनादर करता रहा। लेकिन भगवान आज के बाद मैं अविचल सागर जी के द्वारा भारत हो, चाहे धाई द्वीप हो, चाहे तीन लोक हो, यत्र तत्र कहीं भी आचार्य उपाध्याय साधु परमिष्टि है। कोई भी दिगंबर मुद्रा के लिए ना निंदा होगी, ना आलोचना होगी, ना घृणा होगी, ना नफरत होगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी मुझे ला करके दोष बता दे, प्रूफ ला करके दे दे, मेरे कान भर दे, मेरे आंखों में ला करके घुसेड़ दे, भगवान मैं आपको वचन देता हूँ हे नमोकार महामंतराज, मैं भारत ही नहीं धाई द्वीप के किसी भी मुनि महाराज के किसी भी प्रकार के दोष देख लूँगा, समझ लूँगा, जान लूँगा, खुद की आंखों से भी कोई कुछ देख ना लूँ, तो भी मैं उन आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टियों के प्रति आस्था विनय अपना सम्मान खत्म नहीं करूँगा। क्योंकि जैसे ही मैंने उनके लिए अपने हृदय की आस्था खत्म कर ली, मेरा मोक्ष मैंने ही स्वयं समाप्त कर लिया, ऐसा मैं समझ गया हूँ। इसलिए मैं दूसरों की गलतियों को देख करके, जान करके, सुन करके अपना मोक्ष का रास्ता मैं बंद नहीं करना चाहता। जिसको संसार में जो कर्म कर रहा है वो करने दो, अपने पाप का बल खुद भोगेगा, लेकिन मैं अपना जो कर्म है उसके प्रति हमेशा सावधान रहूँगा। नमोकार महामंतराज, मैं रोज़ आपके साथ थोड़ा बैठना चाहता हूँ। आज तो मैंने अपनी कुछ बातें आपको कही है, मैं कल आऊँगा आपके पास, बैठूँगा और आपसे कुछ और भी बातें करनी है। मैं चाहता हूँ कि इस बार आपकी कृपा अनुकंपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो, और कुछ आदि व्याधि परेशानी भी है मेरे जीवन में। मैं चाहता हूँ कि तुमसे चर्चा व विचार विमर्श करके उन सारी समस्याओं का समाधान करके आप मुझ पर दया और अनुकंपा कर सको, इसलिए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। तो जब भी आपको लगता है कि किसी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी। बात किए बिना, चर्चा किए बिना आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये सारी चीजें क्यों रुकी हुई है। कभी किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो और डॉक्टर ने आपकी एक शब्द से भी कुछ नहीं सुनी, सीधा जाकर के दवाई लिख दी और दवाई की पर्ची माथे पे टिका दी, आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाओगे? वार्तालाप होना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर के साथ अगर मन भर करके बात भी कर लोगे तो भी आप लोगों को एक सुकून सा महसूस होता है। ऐसे ही अनंत काल के इस संसार चक्र में भटकते भटकते, गलती से ही हो चाहे पुण्य से हो, कैसा भी क्यों ना हो, मिल तो गया है जैन धर्म। चाहे वो पाप कर्म के उदय से मिला हो, चाहे पुण्य कर्म के उदय से मिला हो, मिला है, ये तो पक्का है। जो मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, सारी चीज़ें उसके अंदर विद्यमान है, पता है। और ये भी पता है कि जैन शासन की कोई भी महिमा मुझे अभी प्राप्त नहीं हुई है, बस मैं ही लगा हूं उसके पीछे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। कोई भी व्यक्ति हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मान लो किसी एक दुकान में व्यापार करता है, तो कभी ना कभी तो उसके दिमाग में आने लग जाता है, यार 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, दुकान नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, दुकान में कामयाबी नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, क्या दिक्कत है, क्या करे, कोई उपाय करे। लेकिन आप 40 साल से देव दर्शन कर रहे हो, लेकिन आपको टेंशन नहीं आया, यार मैं 40 साल से देव दर्शन कर रहा हूं, यार फल नहीं मिला। मैं 40 साल से अभिषेक कर रहा हूं, मैं 40 साल से स्तोत्र पढ़ रहा हूं, मैं 40 साल से नाना प्रकार के मंत्रोच्चारण कर रहा हूं, मुझे मंत्र सिद्धि नहीं हुई, मुझे मंत्रों का दिव्यता नहीं प्रकट हुई मेरे सामने। आपको कभी इन चीजों का टेंशन नहीं होता। ये टेंशन नहीं होने के कारण ही आप लोगों को उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता, और पूरी जिंदगी इन सारे नागा बाबाओं के सामने बैठ करके पूछते रह जाते हैं, मंत्र में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें उसका कोई टेंशन ही नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को किसी चीज का कभी टेंशन होता है ना, तो उसके आगे जाने का रास्ता उसका खुद का दिमाग उसको बता देता है, खुद का दिमाग ही बता देता है। मुझे कौन बताने वाला था? ना मेरे के पास कोई शास्त्रों का ज्ञान है, ना कोई किताब पढ़ी है, ना मेरे पास कुछ मालूम ही नहीं है, ना किसी के प्रवचन सुनता हूं, ना किसी को कुछ करता हूं। मुझे जो चीज चाहिए ना, उसको पाने का रास्ता मुझे मेरा दिमाग बताता है। और यही मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपको हो सकता है मंत्र की कृपा चाहिए हो सकता है आपको कभी भक्तांबर की कृपा चाहिए हो सकता है आपको जिनेंद्र भगवान की कृपा चाहिए हो सकता है आपको पूजा की कृपा। आपको लगता है कि आपको किसी की कृपा प्राप्त करवाना है, आप बैठ करके पहले उससे बात करो। तो मुझे कभी ओम जाप है, ओम मंत्र है कि नहीं है?
तो ओम मंत्र को मैं सामने लिखता था और उससे बात करता था। और आप विश्वास मानिए, मैंने आज तक कभी कोई मंत्र पढ़ा ही भी नहीं होगा। नमोकार मंत्र भी मेरे ख्याल से मुनि होकर के भी मैं कह रहा हूँ, इससे लज्जा क्या, पढ़ा ही नहीं होंगे कभी, ठीक से जपा ही नहीं होगा। माला फेर करके हो सकता है 10-15 साल हो गए होंगे, कोई मान सकता है इस बात को। लेकिन मैं रोज बात करता हूं नमोकार मंत्र से, और बात करके मुझे जितनी चीजें प्राप्त होती है उतनी जाप करके नहीं होती। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? मैं बात करता रहता हूं, घंटों 2 घंटा 3 घंटा में नमोकार मंत्र से बात ही करता रहता हूं, और बहुत तरीके की बातें होती मेरी उनसे। और नमोकार मंत्र आज और मेरे से कितना जपवाओगे? कभी कभी गंभीर होकर के बात कर लेता हूं, कभी मजाकिया मूड में बात कर लेता हूं। जपवाते रहो तुम मेरे से, अनंत बार तो पैदा कर दिया, अनंत बार तो जपवा लिया, और कितनी जपू तेरे लिए, कितना जपवाना चाहते हो, कितनी संख्या पूरी करूं तेरे पीछे? पढ़ 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 करके अनंत काल बर्बाद कर दिया तुमने मेरे, हैं? वो महावीर का भला कर दिया, आदिनाथ का भला कर दिया, वासुबुज का भला कर दिया। उन्होंने क्या रिश्वत दी थी तुझे? हैं? क्या चढ़ावा चढ़ाया था? थोड़ा एक बार बता तो दे। हीरे चढ़ाऊं, मोती चढ़ाऊं, क्या चढ़ाऊं? तेरे को चाहिए क्या मेरे से? तुमको रोज सुबह शाम इतने माला फिरता, तुझे कलेजा ठंडा नहीं हो रहा हो? कहाँ चाहने हैं बता तो दे। मेरी माँ मर गई, बाप मर गए, दादा मर गए, दादा की दादा की मर गई, सबके लुगाया, सबके बच्चे गड़ गए धरती में, एक ने भी नहीं बोला कि तुम्हारी रिद्या सिद्धिया उसको प्राप्त हो गया, मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। मैं नहीं मरूंगा तुझे पाए बिना। समझ में आ रहा है? तो आप बातें तो करो उनसे, कहो तो सही, कहते ही नहीं कुछ। मैं नहीं मरूंगा तुझे जब जब करके, ऐसे नहीं मरूंगा तुझे पा करके मरूंगा, तेरी दिव्यता रिद्धिया सिद्धियां, ऐसे थोड़ी कहानियां सुन करके मरूंगा मैं कि नमोकार मंत्र बहुत महान था। ये कहानियां सुनने के लिए थोड़ी धरती पर पैदा हुआ हो, और कहानियां सुन करके 2-2 माला सुबह शाम को 2 माला फिरने के लिए थोड़ी ना धरती पर पैदा हो। चाहिए मुझे इस बार, चाहिए तू, चाहिए तो बता तू किस कीमत पे चाहिए मुझे, दे मिलेगा। तो जैसे ही तुम पूछोगे ना किस कीमत पे तू मिलेगा, वो तुरंत आकर के खड़ेगा, चल अविचल सागर अब तुझे मैं बताता हूं कि मुझे क्या चाहिए। फिर वो धीरे 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 आपके कानों पर आवाज आ जाएगी, नमोकार मंत्र खुद बोलेगा आपसे कि हे अविचल सागर, पहले ये बदमाशी छोड़ दे, पहले ये हरामखोरी छोड़ दे, फिर ये कमीनापन छोड़ दे, ये निष्पक्ष व्यवहार कर, फिर इतनी दयालु बन, इतना करुणावान, इतना क्षमावान, इतना सरल रहे, इतना भाग्य का खाना सीख ले। पहले भाग्य का खाता नहीं और आ गया मेरी कृपा चाहिए। धीरे 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 उनके गर्भ से आवाजें निकलने लग जाती है, और उस आवाज को मैं सुनता था और उसकी पूर्ति करता था। फिर मैं नमोकार मंत्र को जाके बोलता था, कहा है तुमने कही थी दयालु बनो, देखो हमने 2 साल मेहनत कर ली, हम दयालु बन गए, अब कहाँ चाहने तुम आए लाने? तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे तू चाहिए, मिल जाना चाहिए। जब उसको जो चाहिए तुम नहीं दोगे तो तुमको जो चाहिए फिर वो क्यों देगा? हाँ? कोई भी व्यक्ति, माँ को जो चाहिए वो तुम नहीं दोगे, माँ तुम्हें प्रेम नहीं करेगी। पिता को जो चाहिए वो तुम नहीं दोगे, पिता तुमसे प्रेम नहीं करेगा। पति को जो चाहिए तुम नहीं दोगे तो पति भी प्रेम नहीं करेगा। पुत्र को जो चाहिए तुम नहीं दोगे तो पुत्र भी तुम्हें प्रेम नहीं करेगा। यहाँ कुछ भी चाहिए तो ध्यान रखना उसको भी कुछ चाहिए, खाली तुम्हें अकेले को थोड़ी कुछ चाहिए। तुम्हें तो इतना ही बात याद है, हमें ये चाहने, हमें वो चाहने, हमें इतना चाहिए, हमें उतना चाहिए। तुम्हें ये तो याद रहा कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो उठा लिया नमोकार महामंत्र और गले में ठोस करके बुड़बुड़ 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 कर ले। क्यों? क्योंकि तुम्हें बस इतना ही पता था कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, और किसी उल्लू के पट्टे ने तुम्हें बताया था कि ये पढ़ लो तो जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। लेकिन तुम्हें ये तो किसी ने नहीं बताया ना आज तक, जो उसको चाहिए जब तक वो नहीं दोगे तब तक तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें, सीधी से गणित है ना। ऐसा थोड़ी चलता, एक हाथ से टाली नहीं बजती। जब तक तुम उसको जो चाहिए वो नहीं दोगे, अब मान लो ये घड़ी सही समय दिखाए, अगर मुझे लगता है कि ये अपनी सही समय मुझे चाहिए तो उसको जो चाहिए मुझे देना पड़ेगा। उसको मसाला बिजली चाहिए, उसको सेल चाहिए, उसको तो बिजली मुझे वहाँ भरनी पड़ेगी, तब वो मुझे समय सही दिखाएगा। इसी प्रकार मंत्र को जो चाहिए तुमने दिया नहीं, जिन बिंबों को चाहिए तुमने कभी दिया नहीं, भक्तांबर स्तोत्र को जो चाहिए तुमने कभी दिया नहीं, अष्टमंगल द्रव्य को जो चाहिए तुमने कभी दिया नहीं, क्योंकि तुम्हें तो बस इतना ही सुनाई देता है, मुझे क्या चाहिए। हाँ, और लेन देन की जैसे ही बात करोगे सारे मामले सुलझ जाते हैं।
कभी भी कोई फाइल काम नहीं कर रही है, सीधा जा करके लेन देन की बात करो, सारे काम सुलझ जाते। जो तुम्हें चाहिए तुम ले लो, जो मुझे चाहिए मुझे दे दो। यहाँ कोई भी बात कभी भी गलत नहीं है, ध्यान रखना। हजारों लाखों मुनियों ने मंत्र पढ़ा घानी में पेलते समय, लेकिन वो बच नहीं पाए, क्योंकि नमोकार मंत्र को जो चाहिए वो उसको नहीं मिला। तू चाहे घानी में पिल जा, हाथी के पैर के नीचे कुचल जा, तो जो गाड़ डाले धरती में, कोई तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अंजन चोर ने नमोकार मंत्र को वो दे दिया जो उसको चाहिए था। देखो, उसको तलवार के धार पर गिरने के बाद बीच में आकर के शक्तियों ने उठा लिया। नहीं, जो मंत्र को चाहिए था वो दे दिया। नहीं नहीं नहीं, ये बोलो ही नहीं ना, यही बोलो कि जो मंत्र को चाहिए था उसके तरफ से वो मिल गया। वो क्या था? तुम कौन होते हो जानने वाले? तुमने कैसे जान लिया कि वो श्रद्धा थी, क्या समर्पण था? तुम कौन होते हो? मेरे अंतःकरण में क्या चल रहा है तुम कैसे जानोगे? इसलिए प्रवचन के शुरू में मैंने बोला था कि मानतुम के हृदय में क्या चल रहा था तुम कैसे जानोगे? तुम उनके मुंह से निकले हुए शब्द तो झेल लोगे, पकड़ लोगे। इसलिए ध्यान रखना, नमोकार मंत्र को क्या तुम दे सकते हो, पहले उसको वचन दो। क्या दे सकते हो? चढ़ावा तो चढ़ावा, चढ़ावा तो चढ़ाओ। कहो तो सही, तुम्हारे वास्ते मैं इतनी कुर्बानी चढ़ाऊंगा, बोल सकते हो? बस प्रवचन सुन लो, नमोकार मंत्र इतना महान, उसमें इतनी शक्तियां उतनी शक्तियां, एकाग्रता से पढ़ो, लीन होकर के पढ़ो, तल्लीन होकर के पढ़ो, मन इतने उतने नहीं जाना चाहिए। ये तो बदमाशियां सब सीख रहे हो, हैं? जाल कैसे तालाब में फेंकना है और कैसे मछली पकड़ना है, ये पैतरा तो सीख रहे हो। और ये कोचिंग सेंटर भी खुले हैं आजकल कि तालाब में मछलियां कैसे। लेकिन ध्यान रखना, ये मछलियां ऐसे जाल फेंकने से नहीं पकड़ में आती। ये नमोकार मंत्र को जाल में पकड़ने के लिए उसकी चाल चलनी पड़ती है। जब तक उसको जो चाहिए वो नहीं दोगे, अब उसको क्या चाहिए ये मुझे नहीं पूछ सकते आप, ये आप खुद जा करके बात कर लो नमोकार मंत्र से कि मेरी तरफ से तुम्हें क्या चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और वो सबसे पहले तुमसे वही मांगेगा जो तुम सबसे बड़ी बदमाशी, सबसे बड़ी हरामखोरी करते हो। सीधी सी बात है ना। मैं थोड़ी जानता हूं, मैं शिविर लेने के लिए बैठ जाऊं यहां नमोकार मंत्र की, तो मैं जानता हूं नमोकार मंत्र तुमसे क्या मांगने वाला है। तुम्हारे अंदर कितनी दुराचार बैठा है, व्यभिचार बैठा है, व्यसन बैठा है, कमीनापन बैठा है, दुष्टता बैठी, हरामखोरी बैठी, मैं थोड़ी जानता हूं। और वो नमोकार मंत्र तो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करना चाहता है। वो ये चाहता है कि पहले ये बदमाशी, ये मकड़ जाल हट जाए इसके हृदय में जो बैठा है, तब मैं इसके अंदर जाऊंगा। मेरे दुनिया की चतुर्बुद्धि से शिविर लगाने से तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा नमोकार मंत्र। इसलिए मेरे हृदय का मकड़ जाल अलग था, तुम अपने हृदय का मकड़ जाल अलग देख लो। मेरे अंदर अलग अलग तरीके की बदमाशियां थी, मैंने उसको फेंक करके फिर मैंने उसको पाया। मैं कैसे कहूं तुझे मन लगाने से मिला? मैं तो नहीं कह सकता। समझ में आ रहा है? उठो, बहुत हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक आचार्य मुनि पंगो सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108